आई नो तुम्हें अभी एक ऐसी फिजिक चाहिए जिससे तुम्हें अटेंशन मिले। ब्रो लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हें फिजिक चाहिए बिकॉज तुम्हें अटेंशन चाहिए। विदाउट फिजिक यू वोंट गेट एनी अटेंशन, ये तुम्हें लगता है। एंड आई एग्री विद यू। जब तुम पे एक अच्छी फिजिक होती है भाई, हद से ज़्यादा अटेंशन मिलता है। एंड भाई डोंट बी लाइक दैट सिग्मा का है जो बोलता है कि नहीं भाई ये तो अपने आप के लिए कर रहा हूँ भाई, आई डू इट फॉर माई सेल्फ। ब्रो तुम्हें अटेंशन चाहिए, यू डीप डाउन नो। स्पेशली लड़कियों से अटेंशन चाहिए। दिक्कत क्या आ रही है, तुम वैसे अपनी बॉडी को ट्रेन ही नहीं कर रहे। तुम ट्रेन कर रहे हो एक बॉडी बिल्डर के जैसे। देखो बॉडी बिल्डर्स यूजुअली कैसे होते हैं, दे आर ह्यूज, लिटरली ह्यूज होते हैं, जैक्ड होते हैं, मस्क्यूलर होते हैं बहुत ज़्यादा। एक बार सोच के देखो, क्या तुम्हें कंपटीशन लड़ना है? जो तुम जिम जाते हो 3-4 घंटे के लिए वर्कआउट करके आते हो, क्या तुम्हें कंपटीशन लड़ना है? अगर लड़ना है ठीक है भाई, तुम जिम करो, 2-3 घंटे जिम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, एक लीन वी टेपर वाली फिजिक चाहिए, देन ब्रो यू डोंट हैव टू ट्रेन लाइक अ बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर की जैसे ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-4 घंटा वो बंदे ट्रेन करते हैं जिनको भाई कंपटीशन लड़ना है, जो लाइक एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग में है। तुम बॉडी बिल्डिंग को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते ना, तुम्हारा वो गोल ही नहीं है, तो तुम 3-4 घंटे करके आ रहे हो जिम में। अगर तुम्हारा गोल है तो तुम कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, ठीक है। अगर तुम्हें भाई स्टेज पे उतरना है, ठीक है, तब समझ भी आता है, तब पता है भाई, तब तो तुमको लाइक बॉडी बिल्डर जैसे ट्रेन करना ही होगा। बट अगर तुमको नहीं करना, अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग में नहीं उतरना, ब्रो यू जस्ट नीड टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक जिससे तुम अच्छे लगो बस। लाइक तुम बहुत ज़्यादा स्किनी भी ना लगो बट तुम अच्छे भी लगो। ऐसा दिखना चाहिए कि भाई लोग तुम्हें अटेंशन दे एंड तुम्हारी बॉडी लाइक अच्छी मानी जाए। वो बल्कि बॉडी बिल्डिंग वाली स्टेज वाली फिजिक ना हो। बेसिकली तुम्हें एक लीन एस्थेटिक फिजिक चाहिए, ना कि वो जैक्ड बल्कि फिजिक। मैं ये जरूर कहूँगा भाई, जैक्ड मस्कुलर फिजिक भी सही रहती है। लाइक भाई मेरी शुरुआत में जैक्ड मस्कुलर फिजिक थी, क्योंकि भाई मैं मोटा था, शुरुआत में बहुत मोटा था। सो मोटो की मोटो में होता है भाई, उनकी फिजिक बहुत जैक्ड बन जाती है। बट एब्स नहीं आई भाई, एब्स ही नहीं आती मेरी, पता नहीं क्यों। यू गो इन टू अ रूम एंड तुम वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूज हो, लाइक ब्रो कॉन्फिडेंस तुम्हारा इतना ज़्यादा बढ़ता है ना। एंड दिस इज सच अ गुड थिंग। ओके, अब तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हें बॉडी बिल्डर जैसे ट्रेन नहीं करना, तो ट्रेन तुम्हें कैसे करना है। फर्स्ट, आई नो तुम ब्रो स्प्लिट को फॉलो कर रहे हो। ब्रो स्टॉप फॉलोइंग द ब्रो स्प्लिट। ब्रो स्प्लिट का मतलब कि तुम हर दिन में सिर्फ एक मसल को टारगेट कर रहे हो। मतलब मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को शोल्डर्स। तुम बस एक दिन में एक मसल ग्रुप को टारगेट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्रो स्प्लिट। अब देखो भाई, अगर आई डोंट नो अभी तुम्हें जिम गए हो कितना टाइम हुआ है, बट अगर तुम्हें 2 महीने से ज़्यादा हो गया है ना, ब्रो स्प्लिट को यूज़ करना बंद करो। स्टार्ट यूजिंग पुश पुल लेग्स। क्योंकि ब्रो स्प्लिट में क्या होता है यार, तुम मसल को टाइम दे रहे हो रिकवर होने में ज़्यादा ही, एंड मसल रिकवर हो जाती है 2 दिन में। इट टेक्स 48 आवर्स फॉर अ मसल टू रिकवर कम्प्लीटली। अगर तुम मंडे को चेस्ट मार रहे हो, देन चेस्ट तुम्हारी रिकवर हो जाएगी थर्सडे तक। तुम इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ ना, तुम ना टाइम बचा रहे हो। पुश पुल लेग्स फॉलो करो। पुश पुल लेग्स में क्या होगा, तुम मंडे को चेस्ट ट्राइसेप करोगे, ट्यूसडे को बैक एंड बाइसेप करोगे, वेडनेसडे को लेग्स एंड शोल्डर्स करोगे। इससे क्या हो रहा है, तुम एक दिन में 2 मसल ग्रुप्स को ट्रेन कर रहे हो, एंड तुम्हारी दोनों मसल ग्रुप्स रिकवर होंगे। फिर थर्सडे को तुम पुश डे मारना, अपना चेस्ट एंड ट्राइसेप मारना, बिकॉज थर्सडे को तुम्हारी चेस्ट एंड ट्राइसेप दोनों रिकवर हो गई हैं। इसका मतलब तुम एक हफ्ते में अपनी मसल को 2 बारी ट्रेन कर सकते हो। बट तुम नहीं कर रहे बिकॉज तुम्हें करनी है ब्रो स्प्लिट फॉलो। द थिंग इज ब्रो, यू आर लिटरली मिसिंग आउट ऑन गेन्स। तुम्हें फ्री का प्रोग्रेस मिल रहा है, तुम उसको बोल रहे हो फक यू, मेरे को नहीं चाहिए। ये है ब्रो स्प्लिट का फंडा। अभी अगर तुम बिगिनर हो, मैं रिकमेंड करूंगा भाई 1-2 हफ्ते के लिए ना ब्रो स्प्लिट फॉलो करो। बिकॉज शुरुआत में अगर तुमने पुश पुल लेग्स लगाना चालू कर दिया, तुम डर जाओगे, तुम्हारी फट जाएगी, तुम लीव कर दोगे जिम। ये ना रेस नहीं है, ये मैराथन है। तुम्हें टिकना है, बस 1-2 हफ्ते जिम जाके छोड़ना नहीं है। अब पॉइंट आता है भाई जिम में कंसिस्टेंट कैसे रहें, क्योंकि बहुत लोग जिम तो ले लेते हैं, जिम की मेंबरशिप तो ले लेते हैं, पीटी भी ले लेते हैं, बट वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। वो डेली जिम नहीं जा पाते। वो डेली जिम जाते भी हैं बट ढंग का वर्कआउट करके नहीं आते। दे डू अ मीडियोकर वर्कआउट, फिर आके बोलते हैं भाई बॉडी नहीं बन रही, क्योंकि भाई तू वर्कआउट ही ढंग से नहीं कर रहा। क्या तू अपने को पुश कर रहा है? क्या तू फेलियर रीच कर रहा है? क्या तू प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा है? क्या तेरी डाइट ठीक है? क्या तेरा प्रोटीन इंटेक ठीक है? क्या तेरी स्लीप ठीक है? भाई इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको तुम निगलेक्ट कर रहे हो। अगर तुम निगलेक्ट नहीं करते ब्रो, डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी बनती। एंड हाँ भाई, टाइम लगता है। डोंट थिंक कि भाई ओवरनाइट मेरे को सक्सेस मिल जाएगा। डोंट थिंक कि भाई आज मैं एब्स मारूंगा तो कल सुबह उठ के मेरे 6 पैक्स आएंगे, नहीं आएंगे भाई। आई नो यू वांट टू बी अराउंड पीपल हु आर इनटू सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो अपने आप को खुद इंप्रूव कर रहे हैं, बट राइट नाउ तुम्हारे आसपास ऐसा कोई बंदा नहीं है। तुम्हारे आसपास हैं लीच जो खुद इंप्रूव हो नहीं रहे,
एंड तुमको भी इंप्रूव करने दे नहीं रहे. योर लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द पीपल यू हैंग अराउंड विद. अगर तुम 5 गेमर के साथ घूमोगे, यू विल बी द 6th गेमर. अगर तुम 5 ऐसे बंदों के साथ घूमोगे जो पॉन देखते हैं, यू विल बी द 6th गाय. यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद. सो इफ यू वांट टू बिकम एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, इट वुड बी बेटर टू हैंग अराउंड पीपल हु आर एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव, राइट? सो फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड अ प्राइवेट कम्युनिटी जहां पे तुम्हें एक अच्छा क्राउड तो मिलेगा जो सारे सेल्फ इंप्रूवमेंट डेड सीरियस है, दैट्स फॉर श्योर. ऊपर से आई विल बी प्रोवाइडिंग 2 लेक्चर्स उन टॉपिक्स पर जिन पे तुम्हें बहुत दिक्कत आ रही है, एंड हैविंग 1 Q&A कॉल एवरी सिंगल वीक. प्लस मैं एक कोर्स पे भी काम कर रहा हूँ जो उस कम्युनिटी में डालूंगा मैं. आफ्टर अपलोडिंग द कोर्स उसका प्राइस बढ़ जाएगा. फॉर नाउ इट इज 799 रुपीज पर मंथ. क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन द प्राइवेट कम्युनिटी एंड आई होप टू सी यू देयर. मेरे को 2 साल हो गए हैं, मेरी अभी भी 10 आउट ऑफ 10 फिजिक नहीं बनी. लाइक ठीक है, आई सॉ सम प्रोग्रेस, मेरे को प्रोग्रेस तो ढंग का मिला है, बट ब्रो मेरी 10 आउट ऑफ 10 फिजिक नहीं है. मेरे गोल्स बहुत डिफरेंट है. मेरे को 2 साल हुए हैं जिम करते हुए बस, एंड तुमको भाई 6 महीने भी नहीं हुए हैं, तुम अभी रो रहे हो कि भाई बॉडी नहीं बन रही. भाई कम से कम 1 साल तो जाओ जिम, 1 साल कंसिस्टेंटली तो जाओ. मिस करते रहोगे, छोड़ते रहोगे, तो बात कैसे बनेगी? अगर तुम जिम जाते हो फॉर लाइक 5 मिनट्स, कोई दिक्कत नहीं है. एटलीस्ट तुम जिम की छुट्टी तो नहीं मार रहे ना. एटलीस्ट तुम जिम जा रहे हो, चाहे तुम वर्कआउट करके भी ना हो, ट्रेडमिल पे चलाओ, तुमने छुट्टी नहीं मारी जिम की, तुम कंसिस्टेंट हो. इट इज़ अ मैराथन. तुम्हें वर्कआउट सबसे तगड़ा नहीं लगाने की जरूरत है. लाइक ठीक है भाई, नहीं हुआ एक दिन वर्कआउट अच्छा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक तगड़ा वर्कआउट लगता कैसे है. यू नीड टू जस्ट थिंक अबाउट दीज 3 थिंग्स: रीचिंग फेलियर, डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड एंड ड्रॉप सेट. भाई ड्रॉप सेट को इंक्लूड करो, हर वर्कआउट में इंक्लूड करो. मान लो तुम भाई रोप पुल डाउन मार रहे हो, तो लास्ट सेट पे एक ड्रॉप सेट मारो. वेट 2 प्लेट कम करते जाओ, तो ड्रॉप सेट तुम्हारे कोई भी मसल ग्रुप को फाड़ देगी. मैं पहले ड्रॉप सेट नहीं करता था, आई रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग इट. वैसे मैं जिम जाना बंद कर दिया, मैं घर पे ट्रेन करता हूँ, बट स्टिल ड्रॉप सेट इज लाइक चेरी ऑन टॉप. भाई बहुत बढ़िया चीज़ है. अगर अभी तुम्हें कोई कंफ्यूजन आ रही कि भाई मैं कैसे ट्रेन करूँ, कौन सी मसल ग्रुप ट्रेन करूँ, भाई कौन सी एक्सरसाइज करूँ, उसके लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक वर्कआउट स्प्लिट डाल रखी है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो. दूसरी बात, अगर तुम जिम जाते ही नहीं, अगर तुम्हें पेरेंट्स मना करते हैं कि तू जिम मत जा, तो तुम क्या करोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम पे अभी भी ऑप्शंस हैं. तुम घर पे पुशअप्स मार सकते हो, तुम पुलअप्स मार सकते हो. मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाऊँ, मेरे यहाँ दरवाजे में दिखा नहीं सकता, मेरा कैमरा पूरा तहस महस हो जाएगा. मैंने यहाँ पे दरवाजे पे वो पुलअप बार लगा रखा है. अब मैं जिम नहीं जाता, आई एम डूइंग कैलिस्थेनिक्स नाउ. अब मैं घर पे ट्रेन कर रहा हूँ. बहुत 2 साल से मैंने जिम कर लिया. आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू. मेरे दरवाजे पे पुलअप बार लटका पड़ा है. आई हैव नो एक्सक्यूज, आई हैव लिटरली नो एक्सक्यूज. तू जिम नहीं आ रहा, तेरे घर पे सब कुछ है. तू पुशअप मार सकता है, तू पुलअप्स मार सकता है, तू एब्स मार सकता है, तू रनिंग पे जा सकता है. बचने का बहाना मत ढूंढो. तुम्हें अगर एक्सरसाइज नहीं पता, एक्सरसाइज तुम्हें पता लग जाएंगी, इजीली पता लग जाएंगी. गूगल सर्च मार दिए, सारी एक्सरसाइज आ जाएंगी. अपने आप को एक कोसो मत कि भाई मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते. तुम पे पैसा है जाने का या नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम घर पे भी ट्रेन कर सकते हो. पुशअप्स तुमसे कोई छीन नहीं रहा है, पुलअप्स मारना तुमसे कोई छीन नहीं रहा है. लाइक पार्क में जाते हो ना, पार्क में भी पुलअप बार बने होते हैं. लाइक मंकी बार है, वहीं पे लटक जाओ भाई. तुम मार रहे हो बहाने एंड तुम बच रहे हो. तुम्हें पता है भाई मेहनत लगेगी, तुम्हें पता है भाई मेरे को एकदम से रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो मैं अभी क्यों करूँ, मैं जिम जाके करूँगा, मेरे को जिम जाते ही रिजल्ट्स मिलेंगे. दैट इज़ अ वीक माइंडसेट. टाइम निकलते जाएगा भाई. मान लो फ्यूचर में अगर तुम जिम जाते भी हो, तो तुम वहीं से स्टार्ट करोगे. मान लो आज तुमने कैलिस्थेनिक्स से चालू किया, ब्रो कुछ ना कुछ तो मसल तो बिल्ड होगी. कम से कम तुम बिल्कुल बिल्कुल डम तो नहीं होगे ना, कम से कम तुमको नॉलेज तो आ जाएगी ना कि हाँ भाई जिम में आके क्या करना है. 2 बंदों के एग्जाम्पल लेते हैं भाई, राहुल और कृष्णा. राहुल ने अपने आप को बोला कि भाई जब पेरेंट्स मेरे अलाउ करेंगे जिम जाने के लिए तभी जाऊँगा. एंड कृष्णा से घर से ट्रेन करना चालू कर दिया. घर पे ही मारता था, 5-6 पुशअप्स मारता था, पुलअप्स मारता था. धीरे धीरे उसने कैलिस्थेनिक्स सीखा, बट उसको पेरेंट्स जाने नहीं देते थे जिम में. फिर जब दोनों राहुल और कृष्णा को जिम की मेंबरशिप मिल गई, राहुल ने उस टाइम से चालू किया जिम. कृष्णा को पहले का एक्सपीरियंस था, राहुल से ऑलरेडी इतना आगे निकल गया है. डोंट बिकम अ बिच एंड से कि भाई मेरे पे तो पैसे हैं, भाई मैं तो जिम जा ही नहीं सकता, भाई मेरे पेरेंट्स अलाउ, भाई आयट रुक जाएगी मेरी. नहीं, घर पे ट्रेन करो. देखो भाई डाइट में ना तुम्हें अपनी कैलोरीज को कम नहीं करना. लाइक ब्रो अभी अगर तुम 18, 17, 16, 17 उम्र के हो, ब्रो कैलोरीज पे कॉम्प्रो मत करो. अभी एप्स को भूल जाओ. यू नीड टू ईट मोर. तुम्हें खाना ज़्यादा खाना पड़ेगा. घी खाओ, हेल्दी खाना खाओ एंड भर भर के खाओ. अंडे ज़्यादा करो भाई, एटलीस्ट 5 अंडे तो दिन के रोज़ खाओ. मैं 12 अंडे खाता हूँ दिन के. अब तो कम कर दिए, मेरा कट चल रहा है. 12 अंडे मेरा कट है. बल्क पे मैं 20 अंडे खाता था. हाँ भाई सांड हूँ मैं. तुम्हारी बस की नहीं होगी 20 अंडे खाना, कान फट जाएगी तुम्हारी. आई एम नॉट सेइंग दैट टू इंसल्ट यू, बट ब्रो खुद सोच के देखो, तुमको जिम में ज़्यादा प्रोग्रेस क्यों नहीं मिल रहा? बिकॉज तुम शायद अपनी डाइट पे कॉम्प्रो कर रहे हो. आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं ट्रेन बहुत खुद, मेरे को फॉर्म मेरी गलत रहती थी, सब कुछ गलत रहता था, मेरी बस डाइट अच्छी थी. मैं 20 अंडे खा लेता था और दिन की 20 रोटियाँ.
भाई बहुत खाता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा खाता हूँ मैं। कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे तुम। मैंने अपनी डाइट पे कॉम्प्रो नहीं किया, तुम क्यों कर रहे हो? मेरी मसल बिल्ड हुई है जब मैंने अपनी डाइट पे कॉम्प्रो नहीं किया। जब मैं अपनी डाइट पे कॉम्प्रो करता हूँ ना भाई, ना मेरा वेट उठता है ना कुछ उठता है। एंड देखो भाई, डर्टी बल्किंग नहीं करनी, बदतमीज जैसे बल्किंग नहीं करनी। जब मैं बल्क कर रहा था ना, मेरा पीक बल्क क्या है 105 किलो। मैंने गंदा खाना नहीं खाया, मैंने घर का हेल्दी खाना खाया। एंड उससे ना देखो फैट बढ़ा, ये नहीं कहूँगा कि फैट तुम्हारा बढ़ेगा ही नहीं, बट फैट बढ़ा कम भी हो गया। एंड इतना स्टबन फैट नहीं बढ़ा, लाइक फैट थोड़ा सा बढ़ा बट मसल ज़्यादा बढ़ी है। मसल जेन्युइनली ज़्यादा बढ़ी है फैट्स। अगर तुम डर्टी बल्किंग करोगे भाई, मोटापा ज़्यादा आएगा एंड मसल कम बिल्ड होगी, दैट्स फॉर श्योर। बदतमीजों की तरह बल्किंग नहीं करनी तुम्हें। तुम्हें एक कैलोरी सरप्लस में रहना है। कैलोरी सरप्लस का मतलब क्या है? अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पहले निकालो, गूगल पे जाओ, टाइप कैलोरीज कैलकुलेटर, कोई भी कैलकुलेटर आ जाएगा, उस पर अपना लाइक BMI WMI सब कैलकुलेट करो, एज वेज डालो, अपना एक्सरसाइज डालो, लेवल ऑफ एक्सरसाइज डालो वहाँ पे तुम्हारी एक मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगी। उस मेंटेनेंस कैलोरीज में 300 कैलोरीज प्लस कर दो, वो है तुम्हारा कैलोरी सरप्लस। रोज तुम्हें इतनी कैलोरीज खानी है भाई। अगर तुम अभी स्किनी फैट भी हो ना, तब भी आई वुड सजेस्ट कि तुम बल्क करो, कट मत करना। अभी तुम कट क्यों कर रहे हो भाई? कट क्यों किया जाता है एक बार सोच के देखो। मसल्स दिखाने के लिए किया जाता है ना। क्या मसल्स है तुम पे? कितनी मसल्स है तुम पे? मसल नहीं है तुम पे अभी। तुम कट करोगे, क्या दिखाओगे कट करके? अपनी कुपोषण वाली एब्स दिखाओगे, अपने स्किनी आर्म्स दिखाओगे? भाई पहले मसल बिल्ड करो फिर कट कर देना। बट यू हैव टू बिल्ड योर मसल्स ना, एम आई राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, थोड़ा सा फैट कम कर दिया तूने। तुम्हारी बॉडी अच्छी भी नहीं दिखेगी, स्किनी दिखेगी, तुम हेट करोगे अपनी बॉडी को। इससे अच्छा क्या होगा भाई, बल्क अप करो। कोई ना, एक एल ले लो, टेक अ लॉस, थोड़े से मोटे हो जाओ, बट भाई अब मसल भी आ जाएगा तुम पे। भाई ग्रिजली बियर दिखोगे, मस्त भालू वालू दिखोगे। मैं तो भाई 105 किलो में क्या भालू वाल में दिखता था। आई वॉज लिटरली फकिंग जैक्ड। बट भाई सीन क्या है, कॉम्प्रो मत करो अपनी डाइट पे ना। लाइक अंडे खाओ, ट्राई टू ईट लाइक 7 eggs, एटलीस्ट 7 eggs। अब आई नो तुम अभी डर रहे होगे, ओ भाई 7 अंडे बोल दिए इस बंदे ने, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा भाई, मेरे से तो 4 अंडे नहीं खाए जाते भाई। तो करना पड़ता है। 7 अंडे खा के देखो, देन टेल मी हाउ डू यू फील। एक हफ्ते के लिए 7 अंडे खा के देखो, तुम्हारा जिम में प्रोग्रेस इतना अच्छा होएगा ना, तुम भौखला जाओगे। अपने वर्कआउट्स को 3-4 घंटे का मत करो। तुम्हें बॉडी बिल्डर जैसे ट्रेनिंग नहीं करनी है, तुम्हें बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। अगर बनना है तब तो भाई बनता है, तब तो 3-4 घंटे ट्रेन करना बनता है। बोले एक एस्थेटिक फिजिक लाना, तो एस्थेटिक फिजिक ट्रेन करने के लिए 40-50 मिनट सही रहते हैं। एंड यू हैव टू टारगेट स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स, जो मैंने अपने वर्कआउट प्लान में बता रखे हैं, तुम उसको फॉलो कर लो ना। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।